श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन, और एकादशी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हैं। देखो, सबसे पहला जो उपाय होने वाला है वो 31 चावल के दाने वाला उपाय होने वाला है, जो आपके भाग्य को चमकाने वाला है। दूसरा जो उपाय होगा वो 11 काले तिल के दाने से आपके जीवन में विशेष सुख की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करने वाला है। तीसरा जो उपाय है वो आपके पितृ को भी प्रसन्न करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के सारे बाधा, कष्ट, रोग को दूर करेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय आपको कल के दिन, यानी कि कल 25 तारीख को भी कर सकते हैं, या तो आप 26 सितंबर को भी कर सकते हैं। देखिए, 25 और 26 दोनों दिन परिवर्तनीय एकादशी है, और परिवर्तनीय एकादशी हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन लाती है। और इसी परिवर्तनीय एकादशी पर आपको ये उपाय करना है। परिवर्तनीय एकादशी पर 4 शुभ योग हैं। एक सुकर्मा योग है, एक सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है और रवि योग है। तो 4 शुभ योग में आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है, ये एकादशी खास होती है। खास इसलिए होती है क्योंकि ये जो एकादशी है ना, ये पितृ पक्ष के पहले वाली एकादशी है। और ये एकादशी, और इसी एकादशी पर काले तिल के उपाय अगर आप करते हैं तो उससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, परिवर्तनीय एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। तो इसी एकादशी पर आपको ये उपाय करना है। ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। ये तीनों उपाय बहुत ही ज़्यादा खास हैं। एक एक करके हम तीनों उपाय को समझते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से भाग्य की कमी है, यानी कि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, कभी कभी मन में लगता है ना कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हमने व्रत किए, कितने ही उपाय किए, हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस परिवर्तनीय एकादशी पर आपको ये उपाय करना चाहिए आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। देखो, परिवर्तनीय एकादशी क्यों कहते हैं ये समझिए। अभी भगवान विष्णु योग निद्रा में है। चातुर्मास के इस बार 5 महीने हैं, और 5 महीने में भगवान निद्रा में रहते हैं, और इसी निद्रा काल में भगवान पलटते हैं, यानी कि अपनी योग निद्रा जो होती है उसमें करवट बदलते हैं। तो करवट बदलते हैं तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाए, इसीलिए हम ये उपाय करते हैं। हमारे जीवन में जो भी टेंशन है, तनाव है, ये सब दूर होकर के सुख समृद्धि को हम पालें, इसीलिए हम ये उपाय करते हैं। परिवर्तनीय एकादशी जीवन में परिवर्तन लाती है। आपको क्या करना है, 31 चावल के दाने लेना है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ये है कि कई लोग सोचते हैं कि चावल के उपाय एकादशी के दिन नहीं किए जाते हैं। तो देखो, पूज्य गुरुदेव के अनुसार, कथा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, चावल आपको ग्रहण नहीं करना है, और लेकिन आप चावल का उपाय कर सकते हैं। और ये चावल का जो उपाय है आपको करना है भगवान शिव के मंदिर में। तो ये उपाय आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आपको 31 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। चावल के साथ आपको लेना है जो पीला चंदन आता है ना, बिल्कुल 1 चुटकी पीला चंदन आपको लेना है, ठीक है। पीला चंदन लेना है जो कि आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये सारी सामग्री लेना है, और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। एकादशी पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। जो 31 चावल के दाने लेकर के आए हैं उनके ऊपर आपको ये पीला चंदन आपको डालना है। पीला चंदन का पाउडर होगा, तो उसको थोड़ा सा जल मिला करके गीला कर लेना, और ये जो चावल है ये सफ़ेद से पीले हो जाने चाहिए। अब देखो, पीली चीज़ अगर एकादशी के दिन भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित करते हो, तो ये जो पीला चंदन आप अर्पित करते हो चावल के ऊपर, तो ये ही आपका सौभाग्य बढ़ाएगा। चावल जो है 31 वो पीले कर दिए। और देखिए, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको एक बेलपत्र भी लेना है, और ये जो बेलपत्र है ना, ये खंडित नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र अगर नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं।
एक बेलपत्र, 31 चावल के दाने जिनको हमने पीला कर लिया है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी आप चाहते हैं कि मेरे इस जीवन में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करोगे तो चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए, खरदोरा वाला साइड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये जो बेलपत्र है डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपको 31 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। आप 31 चावल के दाने अर्पित कर रहे हो तो ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 31 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। ये है 31 वाला उपाय। तो आप 31 चावल के दाने अर्पित कर दें और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन्हीं चावलों के ऊपर बिल्कुल पतली धारा से आपको अर्पित कर देना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। अंत में जो भी इच्छा है वापस से आपको इच्छा बोलनी है, जो भी आप चाहते हैं कि इस मेरे जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आ जाए, ऐसी कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। निश्चित तौर पर आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि आप कल या परसों के दिन कर सकते हैं। दोनों दिन में से जब इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस दिन व्रत कर रहे हो उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो एकादशी है ये पितृपक्ष के पहले वाली एकादशी है। ठीक है, और इसी एकादशी पर 11 काले तिल के दाने का एक विशेष उपाय करना है। देखो समझना, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर शुद्ध जल भरना और साथ में लेना है 11 काले तिल के दाने। ये जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल भरोगे वो आपके घर के मटके का ही जल होना चाहिए। आ गई इतनी बात समझ में। देखो, ये उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ये उपाय है पितरों को तृप्त करने के लिए, ये उपाय है भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, ये उपाय है हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए, धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। मात्र 3 ताली और 11 काले तिल से आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होने वाला है। देखो करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उन्हीं जल के अंदर आपको 11 काले तिल के दाने आपको डाल देना है और ये काले तिल मिश्रित जल से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई इतनी बात समझ में। जैसे आपने जल अर्पित करा उसके बाद 3 बार ताली बजाना है और 3 बार स्वधा 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 का जाप करना है। देखो, अगर आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ आता है तो स्वधा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं आता है तो बस 3 बार ताली बजाना और स्वधा 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 3 बार आपको बोल देना है। आपके जीवन में जो भी पितृदोष होगा वो तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। ये उपाय तो हर किसी को करना चाहिए क्योंकि अभी पितृपक्ष आने वाले हैं। 3 बार स्वधा बोल करके इनमें कुछ विशेष परिवर्तन आए, ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, हम सभी को पता है कि परिवर्तनी एकादशी जीवन में परिवर्तन लाती है क्योंकि इसके नाम से ही हमको प्रतीत होता है। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में सबसे पूजनीय सबसे ज़्यादा पूजनीय और साक्षात भगवान का जो स्वरूप है वो है गौ माता, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और गौ माता के अंदर जिस प्रकार से भगवान शयन करते हैं, जिसमें गौ माता के अंदर भगवान शयन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस परिवर्तनीय एकादशी पर ध्यान रखना, पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए ये उपाय किया जाता है। करना क्या है, रोटी लेना, रोटी के अंदर गुड़ रखना, गुड़ के अंदर काले तिल रखना और ये रोटी आज के दिन परिवर्तनीय एकादशी पर 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करते हुए आपके घर के आसपास जो भी गौशाला है या जो भी गौ माता है वहाँ पर जा करके आपको गौ माता को आज के दिन ये खिलाना चाहिए और 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना चाहिए, पितरों को प्रणाम करना चाहिए, पितृदोष दूर हो ऐसी कामना करना चाहिए। उसके बाद जो भी जीवन में धन का अभाव हो, धन की बरकत नहीं हो रही हो, घर में कोई भी समस्या चल रही हो, विपदा चल रही हो, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आपको ये तीसरा महा उपाय करना चाहिए जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन 2 विशेष उपाय और भी आप कर सकते हैं। एक उपाय ये है कि आपको परिवर्तनीय एकादशी के दिन आप तांबे के पात्र के अंदर जल भर करके उसके अंदर 1 टुकड़ा गुड़ का, हल्दी का, कुमकुम का, साथ में आपको काले तिल डाल करके सूर्यदेव को आज के दिन अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य दोगे ना तो इससे भी आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और उसके बाद एक और जो उपाय है कि
कि अगर हो सके तो हल्दी डाल करके आपको पूरे घर वालों को स्नान करना चाहिए, इससे भी आपका सौभाग्य बढ़ता है। तो देखिए वैसे तो 3 उपाय बहुत ज़्यादा शुभ हैं और 2 उपाय जो हमने आपको बाद में बताए हैं ये भी उपाय आप कर सकते हैं। तो आज के इस पूरी वीडियो में 5 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।